हमारी वित्तीय संस्था का भाग 2 पहला भाग भैया पूरा सुन लेना और दूसरी भाग के तहत मैं हाजिर हूं और दूसरा भाग भी बड़ा मैं रोचक अंदाज में आपको बोलूंगा। और ये दूसरा भाग है कि व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या है। व्यावसायिक बैंक अर्थात कि कॉमर्शियल बैंक, अरे जे में माल पानी जमा होत बा, तू लोन लेत बारा आ लोन फिर चुकावत बारा, ओकरे हमनी के कॉमर्शियल बैंक कहतारा। ठीक है, अब आइए तो व्यावसायिक बैंक के काम क्या सब है। जमा राशि को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ऋण प्राप्त करना, प्रोवाइडिंग लोन्स। तीसरा है कि सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य मीन्स जनरल यूजफुल वर्क्स, इसमें आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शन। और चौथा है एजेंसी संबंधी कार्य। ये 4 तरह के मुख्य रूप से कार्य है कॉमर्शियल बैंक के। अब हमने तोहार का अपना परिचय देत बारा, हमारे के नाम सुनील जी खाटी बिहारी बारा, आप सुहानी जी खाटी बिहारी, तोहार का अपन यूट्यूब चैनल बारा। इसमें हमारी वित्तीय संस्थाएं भाग 2 है। ये आपको 10वीं कक्षा के लिए है। ये आपको बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी के लिए आपको काम देगा। ई चैनल बिल्कुल फ्री बात, तू सब्सक्राइब करा, लाइक करा, अपन दोस्त यार के शेयर करा। अब यहां पर देखिए जमा राशि को स्वीकार करना, कितने तरह की उसमें डिपॉजिट्स की जाती है। बैंक कितने तरह के डिपॉजिट्स करते हैं, जैसे हुआ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इसके बाद जिसको आप फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं, सेविंग अकाउंट कहते हैं, रेकरिंग अकाउंट कहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं अस्थाई जमा, जिसमें आप 1 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष इसके लिए लंबे अवधि के लिए जमा करते हैं। इस पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा आपको मिलेगा। दूसरा आपका हुआ चालू जमा, ये जनरली बिजनेसमैन के लिए है, जरा पास अच्छा माल पानी बारा, तुरंत निकासी या जमा कर तारा। बड़का बड़का बिजनेसमैन के तुरंते माल जमा करे के बारे, तुरंते माल निकाले के बारे, तुरंते माल जमा कर, दे हैव टू डिपॉजिट मेनी टाइम्स एंड दे हैव टू टेक आउट द मेनी टाइम्स, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो करंट डिपॉजिट या करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं के बराबर दी जाती है। इसके बाद आता है संचयी जमा। संचयी जमा में निकालने की सुविधा कम है, इसमें ज्यादा जमा ही किया जाता है। ये जनरली गरीब लोग करते हैं, जो अपना कुछ धन संचित करके उसमें जमा करते रहते हैं और उनको निकालने में जैसे 6 महीना में 1 बार 2 बार इनको निकालना है। ये इस पर भी इंटरेस्ट अच्छा दिया जाता है। इसके बाद है आवर्ती जमा। आवर्ती में से रेकरिंग नहीं समझला, माने खुचुर माने कि हर महीना या हर 3 महीना पर या हर 6 महीना पर उसमें आपको जमा करना है रेकरिंग। इस पर भी इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। तो रेकरिंग डिपॉजिट ये आपका। अब दूसरा आता है कि ऋण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लोन्स। अब बैंक तरह तरह का लोन्स प्रोवाइड करता है। होम लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, कार लोन हुआ, फेस्टिवल लोन हुआ। अब तू देख ले अब दुर्गा पूजा छठ में तोहार के फ्रिज खरीदे लोन दी, तोहार के गाड़ी खरीदे लोन दी, कई तरह का आपका व्हीकल लोन हुआ, कॉमर्शियल लोन हुआ, कई तरह के लोन्स देते हैं और बैंक उस लोन पर इंटरेस्ट भी लेती है। दूसरा, बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। बिजनेसमैन जब अच्छा बैंक से उसकी डीलिंग्स होती है तो उस पर एक विश्वास जम जाता है और इसके कारण उस बिजनेसमैन को जमा से भी ज्यादा राशि निकालने की सुविधा दी जाती है, जिस पर वो कुछ सिक्योरिटी जो है अलग तरह से वो जमा कराती है। फिर उसमें वो जब जमा करते हैं तो वो धन बैंक काट लेती है, ओवरड्राफ्ट। तीसरा है अल्पकालिक ऋण, लोन एट शॉर्ट नोटिस, जैसे 7 दिन के लिए, जैसे 15 दिन के लिए। ये आपको जनरली बिजनेसमैन को लोन दिया जाता है ताकि वो अपना सामान यदि परचेज कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो वो अपना काम पूरा कर लेंगे। तो लोन का हुआ। अब तीसरा है कि सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। बैंक देखिएगा इसके पास अनुभव होता है, व्यवसायिक अनुभव हो जाता है कि ये कई तरह का कि कौन सा जैसे मान लीजिए जैसे कि कौन सा बिजनेस चल रहा है, कहां पर इन्वेस्ट करना है, लोग को ट्रेंड करना। और आइए जैसे कि यात्री चेक प्रदान करना। तू देख ले होगा कि जब तू ट्रेन में यात्रा करता रहा तो तोहार के पॉकेट मारवा का करी, पॉकेट मार ली। एक बार हम यात्रा कर रहे थे बस में, हमरा 150 रुपया जेबी में थे तो हमें 150 रुपया पार कर दिया। अब हमरा मान ले भैया पैसे नहीं था, समझो बस वाला हमरा दशा किया से पूछ मत। हमरा बस वाला कान पकड़ के उठक बैठक करवाया। वो टाइम में हम 10वीं में पढ़ रहे थे। तो यात्री चेक, ट्रेवलर्स चेक यदि
आप लेते हैं तो आप किसी भी स्थान पर उस ट्रेवलर्स चेक का उपयोग कर सकते हैं। आप सामान जो खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, यदि किसी होटल में ठहरना चाहते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं ट्रेवलर्स चेक के द्वारा। लॉकर की सुविधा, यदि आपके पास गहना, सोना, चांदी, गहना, जेवर, ये सब यदि महत्वपूर्ण सामान है तो भाई घर में चोरी हो सकती है, कोई चुरा सकता है, अपना आदमी भी गायब कर सकता है, भुला सकता है आपका, मान लीजिए। तो उस स्थिति में उसकी सुरक्षा के लिए बैंक लॉकर प्रोवाइड करती है, और इसके लिए भी आपको एक सर्टेन चार्ज देना पड़ता है साल में, वर्ष में, और लॉकर की सुविधा प्रदान करती है। दो तरह की चाबी होती है, एक बैंक स्वयं रखती है और एक आपको देगी। तो ये लॉकर की सुविधा। अब देखिए एटीएम और क्रेडिट कार्ड भी देती है। एटीएम मींस जिसको एक प्लास्टिक कार्ड रहता है, जब जाकर के आप चाहिए बिना बैंक गए हुए आप एटीएम कियोस्क सेंटर में जाइए, उसको घुसाइए, पिन नंबर डालिए, जो पैसा निकालना है निकालिए। क्रेडिट कार्ड होता है कि जब आप लंबे समय तक ग्राहक रहते हैं तो आपको एक कार्ड देती है, आप उस पर अपना तात्कालिक सामान खरीद लीजिए और फिर जब आप उस आपके जमा राशि में से बैंक उसका पैसा काट लेगा, कुछ इंटरेस्ट भी आपको लेगी, क्रेडिट कार्ड। लेकिन ये दी जाती है पुराने ग्राहकों को ही दी जाती है। इसके बाद व्यापार संबंधित आंकड़े को एकत्रित करती है। हमने कहा कि चूंकि बैंक बहुत सारे व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, कौन सा व्यवसाय हिट कर रहा है, कौन सा व्यवसाय नॉर्मल चल रहा है, कौन सा व्यवसाय मंदा में चल रहा है, वो बैंक को पता हो जाता है। उसके जमा निकासी, उसके डीलिंग के अनुसार पता हो जाता है कि इसमें बैंक सलाह भी देती है, जब ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा है। अभी मान लीजिए कि अभी घर खरीदना लाभदायक है, अभी घर खरीदने में फायदा है, तो अभी फलाना काम में फायदा, मान लीजिए, इसमें आपको बैंक सलाह भी दे सकती है। इसके बाद एजेंसी संबंधी कार्य, कि बैंक कई तरह का एजेंसी संबंधी काम करता है, एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। जैसे बीमे की किस्त जमा करना है, आपको इनकम टैक्स जमा करना है, आपको ड्राफ्ट जमा करना है। दैट मीन्स कि बैंक इज ऑल्सो वर्किंग एज ए एजेंसी की तरह काम करती है। अब चले आइए, अगला जो आता है सहकारिता, इसको कहते हैं कॉर्पोरेशन। सहकारिता सह और कार्ता से बना है। सह माने साथ में, अकारता माने करने वाला। अब तू सुन ले हवा सहयोगी। अब जैसे मान ले कि कुछ लड़का एहन होत बा जे खैनी चुनना खाए के बारे, अब मान ले एगो लड़का खैनी ऐसे ले ला तंबाकू, आ दोसर लड़का ओकरा मान लीजिए कि उनमें चूना दिलक, तो दोनों सहयोगी भेल, माने साथ साथ काम किया, सहयोगी। नशा ना करी है, नशा करी है तो जो हुआ नशा का शिकार, उसका उजरा घर परिवार, बिल्कुल मत करना। हमने कहा सहयोगी से ही सहकारिता बना है, साथ साथ काम। तो उस स्थिति में मिलजुल करके कार्य करने को ही सहकारिता कहते हैं। सहकारिता, इसका जो डिफिनेशन है कि सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य के लिए मिलजुल करके काम करता है, इसको सहकारिता कहते हैं। सहकारिता का सिद्धांत है कि सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए, ऑल फॉर द ईच एंड ईच फॉर द ऑल, सबके लिए सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है। तो उसमें उत्तरदायित्व की चेतना रहती है, लाभ प्राप्त करने की ज्यादा संभावना रहती है, नुकसान होने की कम संभावना रहती है। अब बाय द वर्ष के नुकसान भी हुआ तो वो सब पर जो है ये बढ़ता है और लोग मिलजुल करके काम करते हैं। अब सहकारिता के लिए 3 मूल तत्व हैं। देयर आर थ्री इसमें स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द इसमें हम कह सकते हैं कॉर्पोरेशन। पहला कि लोग अपनी इच्छा शक्ति से ही संगठन का सदस्य बन सकते हैं। मीन्स यू आर नॉट बाउंड टू बी बिकम द मेंबर ऑफ द इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको इसमें दबाव नहीं डाला जाएगा। दूसरा है कि इसका प्रबंधन जनतांत्रिक आधार पर होता है। जनतांत्रिक मीन्स कि इसमें आपका डेमोक्रेटिक वैल्यूज इसको मेंटेन किया जाता है। तीसरा है कि इसमें नैतिक और सामाजिक दायित्व रहता है। खाली हरदम ने जब माले कमावे की इच्छा बारे हरदम नहीं कि मान लीजिए कि इसमें लाभ के लिए इच्छा रहता है, जैसे व्यापारी सूदखोर इस तरह के करते, ये नहीं। मान लीजिए बेटी का विवाह हुआ, किसी का घर बनाना हुआ, किसी का खेती करना हुआ, किसी का मकान बनाना हुआ, इसमें सामाजिक ये भी काम रहता है, उसका उत्तरदायित्व रहता है। अब भारत में सहकारिता का विकास कब हुआ? तो सहकारिता का विकास भारत में 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति की विधान पारित हुई थी। 1904, याद रखिए, जल्दी बोल रहा हूं, नस फाड़ दो। कब हुआ था सहकारिता का विकास भारत में? 1904 में। बिल्कुल सही, बार रमेश कमाल है। इसके बाद उसमें ये
नियम बनाया गया कि यदि 100 व्यक्ति एकत्रित होकर के ये चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, और उसको सहकारिता साख समिति कहा गया। ठीक, इसके बाद 1912 में उस अधिनियम को और भी विस्तृत किया गया। फिर इसके बाद 1914 में मैकलेगन समिति आई। मैकलेगन एगो अंग्रेजवा के नाम था। अरे अंग्रेज वो टाइम था, भारत गुलाम ना रहा है, तो वो टाइम में भारत गुलाम था। ऑन दैट टाइम इंडिया वुडंट गॉट द फ्रीडम। उस टाइम में तो मैकलेगन समिति बनाई, इसने उस पर कुछ और बातें भी सहकारिता से संबंधित पेश किया। इसके बाद 1919 में इसको प्रांतीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। सहकारिता का विषय स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट अब इस पर अपना नीतिगत फैसला लेगी, निर्णय लेगी, वही अपना इस पर इसमें सुधार करेगी, उसको दे दिया गया। 1929 में आने के बाद हम जानते हैं कि विशाल आर्थिक मंदी आई, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरह से ध्वस्त हो गई, और ध्वस्त हो गई तो इसके कारण सहकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लेकिन फिर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, और रिजर्व बैंक ने सहकारिता पर भी ध्यान दिया और सहकारिता संगठन पर ध्यान दिया। सहकारिता के लिए उसने कुछ नीतियां बनाई, तो उसमें अब आता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक जो सहकारिता के ही सिद्धांतों पर बनाया गया बैंक है। इसमें तीन इसके स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है प्राथमिक सहकारी समिति जो लोकल लेवल पर होता है, दूसरा होता है राज्य सहकारी समिति, एक नामे से स्पष्ट बा कि ये स्टेट लेवल पर होता है, और तीसरा केंद्रीय सहकारी समिति जो कि आपको केंद्र लेवल पर आता है। तो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स, इसमें 3 डिफरेंट है। अब एक आता है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तू एक नाम सुन ले, आजकल बिहार में बड़ा चलल बारा, बिहार में नहीं के बल्कि संपूर्ण भारत में चलल बारा स्वयं सहायता समूह। अरे तो इसमें जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह 15 से 20 व्यक्ति का समूह होता है। ये आस पड़ोस के व्यक्ति होते हैं, जनरली महिलाएं होती हैं, जो घरेलू महिलाएं होती है, या मान लीजिए उसी में वो सब मिल करके वो एकत्रित होती है और स्वयं सहायता समूह बनाती। इनके पास जितना ही पैसा होता है 25 से 100 रुपया लेकर उसमें जमा करती हैं। जमा करने के बाद वो अपना कोई काम करती है। मान लीजिए कि कोई हस्तशिल्प का काम करती है, कोई बांस का मान लीजिए कोई घरेलू सामान बनाती है, तो कोई मान लीजिए मिट्टी का बर्तन बनाती है, तो कोई कप बनाती है, कोई प्लेट बनाती है, कोई ठोंगा बनाती है, कोई मोमबत्ती बनाती है, कोई अगरबत्ती बनाती है। इस तरह का मिल करके और तब तो काम करते, उससे जो पैसा जमा होता है या उसमें 25 से 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया जितना होता है जमा करती है। जब ये काम एक से 2 वर्ष का हो जाता है तो उसको रजिस्टर्ड सरकार कर देती है, और रजिस्टर्ड कर देती है, और फिर बैंक में उसके नाम से खाता खुलता है, और बैंक खाता खुलता है, और बैंक फिर उस पर विश्वास करके लोन देती है, ऋण देती है। लेकिन वो आपका वो ग्रुप्स के नाम पर लोन दिया जाता है। इसका माने कि उस ग्रुप्स को ही लोन चुकाने की जिम्मेवारी रहती है। अब उस ग्रुप्स वो उसका अपना काम, अपना धंधा, अपना व्यवसाय, अपना इन सबको बढ़ाने में उसका काम करता है। तो ये स्वयं सहायता समूह आजकल बड़ा ही सफल हुआ है। तो इसमें इसका काम जनरली जो देखा गया है कि बीज, खाद, बांस घर बनाने में, सिलाई मशीन खरीदने में, इन सब का प्रयोग जो है ये किया जाता है। पशुधन जैसे गाय भैंस, हमने के देखले बारा बिहार में कितना गैया भैंसिया खरीदले बारा। कारे गणेश बा तू किनले बारा की नहीं खे तू, आपको याद होगा, झूठ नहीं के बोला तू, तो स्वयं सहायता समूह से ना लोन लेकर के तू भैंसिया किन लो, भैंसिया से तो माने तोहार के इतना कमाई भइल। हाँ बिल्कुल सही, झूठ बोलबो तो नस पार दे मामा। अब इसके बाद आइए, तो समूह में जो ऋण दिए जाते हैं उसका लक्ष्य, उसकी रकम, उसकी ब्याज दर, ये सारा चीज लौटाने की अवधि के बारे में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ही ये तय करते हैं। इस तरह से आपका ये दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ, और मैं सुनील जी खांटी बिहारी बहुत जल्दी आपको और अगले चैप्टर में मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।